मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे एक ब्रीफ दिया था कि जो वाटर कंटेंट है, मिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ द मिक्सचर्स है, साइज ऑफ द एग्रीगेट, शेप ऑफ द एग्रीगेट, साथ ही साथ सरफेस टेक्सचर ऑफ द एग्रीगेट, ग्रेडिंग एंड यूज ऑफ द एडमिक्सचर्स, ये कुछ ऐसे वेरियस पॉइंट्स हैं जो आपके वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बट इनके बारे में अभी अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को जस्ट एक्सप्लेन करने से पहले, इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, वीडियो आपको डिटेल में इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशंस के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये इसका नॉलेज डीप में होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स आपको हमेशा हेल्प नहीं करती है, आपको डिटेल नॉलेज रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपके लिए एकदम डीप में वीडियो बनाता हूँ और थोड़े लेट आते हैं, उसलिए सॉरी, बट येस यू विल गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाटर कंटेंट और मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में कि ऐसे क्या फंक्शंस होते हैं जिसके वजह से वर्केबिलिटी आपकी डैमेज हो जाती है या फिर प्रॉपर तरीके से वर्केबल होती है या वर्केबल नहीं भी होती है। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इन द कंक्रीट हैज सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस ऑन द वर्केबिलिटी। देखिए, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, वो डायरेक्टली आपके वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इम्पैक्ट करेगा। देखो, वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है, ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है जिसके माध्यम से ये डिफाइन किया जाता है कि ऐसा कंक्रीट जो आसानी से प्लेस किया जा सके, आसानी से कॉम्पैक्ट किया जा सकते और आसानी से आपको अच्छा तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मिक्सचर दे सके, जिसमें ब्लीडिंग ना हो, जिसमें सेग्रीगेशन ना हो और जिसमें हनीकॉम्ब ना क्रिएट हो। ऐसे कंक्रीट को वर्केबल कंक्रीट कहा जाता है। ओके, तो अगर उस कंक्रीट में वाटर कंटेंट प्रॉपर तरीके से ना दिया जाए तो उस कंक्रीट को वर्केबल कंक्रीट नहीं कह सकते क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ठीक है, हायर द वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट, हायर विल बी द फ्लूइडिटी ऑफ द कंक्रीट। ये तो हम सब लोग जानते हैं, जितना ज़्यादा आप कंक्रीट में पानी डालेंगे उतना ज़्यादा कंक्रीट फैलेगा। ठीक है, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको वाटर कंटेंट उतने ही प्रोपोर्शन में डालना जरूरी है जितने प्रोपोर्शन में वो अवेलेबल हो सकता है। अगर आप कंक्रीट को काफ़ी मात्रा में डालोगे, काफ़ी एकदम लार्ज इशू में अगर उसको डालते हो तो आपका कंक्रीट प्रॉपर वर्केबल कंक्रीट नहीं कहला जा सकता। ये क्लियर हो गया? ओके, नाउ अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि हमेशा आपको कंक्रीट की जगह जब आप कंक्रीट में वाटर डालते हो तो उस टाइम में हम कुछ एडमिक्सचर भी यूज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर, जो क्या करते हैं, वाटर को रिप्लेस करने का भी काम करते हैं। तो ये भी चीज आपको उस टाइम में ध्यान रखनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड टू केमिकली रिएक्ट विथ सीमेंट एंड गिव वर्केबिलिटी टू द कंक्रीट सो दैट इट कैन बी प्लेस एंड कॉम्पैक्टेड टू द डिजायर्ड शेप। बेसिकली वाटर का फंक्शन क्या है? वाटर का काम ये है कि जो भी मिक्स सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड का जो हमने मिक्स बनाया है, उन प्रॉपर तीनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक साथ मिक्स करे और प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करे, ताकि कंक्रीट किसी भी शेप में डालने के बाद उस शेप को प्रॉपर एक क्या कर सकते हैं, प्रॉपर शेप में ला सके। जनरली वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड फॉर अ सीमेंट हाइड्रेशन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द वर्केबिलिटी। ठीक है, देखिए, वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड फॉर सीमेंट हाइड्रेशन ये काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द वर्केबिलिटी। ठीक है, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा कि जब आप कोई भी कंक्रीट कास्ट करने के बाद जब आप पानी उसमें पोर करते हो तो देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सीमेंट का फंक्शन होता है, सीमेंट प्रॉपर अपने प्रोसेस करता है, हीट लिबरेट करता है, तो उस हीट को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर हीट ऑफ हाइड्रेशन की चेन बनाने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं, ताकि आपके अगर आप कम पानी डालेंगे तो देखिए आपको दरारें दिखने को महसूस हो जाएगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर पानी देंगे तो आपको दरारें दिखेंगी नहीं। ठीक है, द एडिशन ऑफ वाटर इनटू द मिक्स इज मेनली गवर्न बाय द वर्केबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द कंक्रीट रादर देन फॉर द सीमेंट हाइड्रेशन। मतलब जितना भी हम पानी सीमेंट पेस्ट में डालते हैं, कंक्रीट में डालते हैं, वो हम प्रॉपर वर्केबिलिटी के लिए डालते हैं। बट इट शुड बी नोटेड दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिजायरेबिलिटी the increase in the water content is the last alternative to be taken for improving the workability।
ठीक है, मतलब अगर आप पानी बढ़ाएंगे कंक्रीट में तो ऐसा जरूरत नहीं है कि वो आपकी वर्केबिलिटी इंप्रूव करेगा, आपको उतनी ही क्वांटिटी में वर्केबल लाना है जिस मात्रा में आपको पानी की डिमांड कंक्रीट में डालने के लिए बोली गई है। ठीक है, मोर वाटर कैन बी एडेड प्रोवाइडेड दैट हायर क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो एडेड टू द मेंटेन द रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब अगर आप ज्यादा पानी अगर आप कंक्रीट में डाल रहे हो तो आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि आप कितना सीमेंट उसके अलावा एक्स्ट्रा डाल रहे हो, बिकॉज आप कंक्रीट को मिक्स किए जा रहे हो और उसमें पानी डालते जा रहे हो, बट आपको उसमें ज्यादा सीमेंट भी डालना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शन मिक्स में सीमेंट डालना पड़ेगा ताकि उसकी वर्केबिलिटी में कंसिस्टेंसी आती रहे, सो दैट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी विल रिमेन द सेम। तो उसके वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी एज इट इज रिक्वायर्ड। क्लियर ना। अभी हम बात करेंगे दोस्तों मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में। The aggregate occupy approximately 70 to 75% of the total volume of concrete। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी आप कंक्रीट मिक्स बनाते हैं तो उसमें एग्रीगेट का जो परसेंटेज होता है 70 से 75% के बीच में होता है। एंड इकोनॉमी डिमांड दैट द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। और एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट जो होते हैं जितने प्रॉपर डिजायरेबल साइज में हो सकते हैं उतना अच्छा है आपके कंक्रीट को मोर वर्केबल बनाने के लिए। ठीक है, द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है आपके वर्केबिलिटी को। द हायर द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो द लीजर द कंक्रीट। ओके, इन लीन कंक्रीट द लेस क्वांटिटी ऑफ पेस्ट इज अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग लुब्रिकेशन per unit surface area of aggregate and hence mobility of aggregate is restrained। देखिए, जितना आपको लीन कंक्रीट बनाना है, ठीक है, उसके लिए आपकी जो क्वांटिटी होती है वो काफी कम क्वांटिटी में पेस्ट आपकी अवेलेबल होती है, तो इसलिए आपको हमेशा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को भी मेंटेन करना काफी जरूरी होता है। ऑन अदर हैंड, इन केस ऑफ द रिच कंक्रीट विद अ लोअर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो more paste is available to make the mix cohesive and fatty to give the workability। मतलब अगर आपके पास एग्रीगेट सीमेंट रेशियो काफी कम है तो इन दैट केस आपको उसमें सीमेंट ऐड करके आपका कंक्रीट मोर वर्केबल भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने दो फैक्टर समझे हैं, एक तो वाटर कंटेंट समझा और एक मिक्स प्रोपोर्शन समझा है। ये दोनों ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपके कंक्रीट को मोर वर्केबल बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, सरफेस टेक्सचर, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड यूज ऑफ द एडमिक्सचर, इनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।